हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए लेंस मेकर फार्मूला। फर्स्ट इज फॉर कन्वेक्स लेंस। तो आपको लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करना है। फर्स्ट इज फॉर कन्वेक्स लेंस। लेंस इज मेड अप ऑफ टू बाउंड्रीज। तो फर्स्ट बाउंड्री आपके पास है ये, दिस इज एक्स P1 Y। वो कहता है अगर ये मीडियम कंटिन्यूअस रहता, अगर ये पूरा डेंसर मीडियम रहता, इफ दिस इज μ2 दिस इज μ1, तो इमेज कहां बनता वो देखिए। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट XP1Y का सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ इस तरफ, दिस इज C1। आपको डायग्राम बनाना सिखाया था स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो अगर ये पूरा डेंसर होता तो इमेज कहां बनती, एक रे इंसिडेंट नॉर्मली अलोंग OP1, द रे गोज अनडेविएटेड अलोंग P1 C1। Another ray of light incident along OA, A पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। A पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कंपैरेटिवली रेयर टू डेंसर, इसको सीधा जाना था, बट रेयर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो रे बेंडेड टूवर्ड्स नॉर्मल। इमेज कहां पर फॉर्म होगा, द इमेज इज फॉर्म्ड एट I1। इमेज कहां बनेगा, I1 पॉइंट पे। तो अगर ये पूरा डेंसर होता तो इमेज कहां बनता, I1 पे इमेज फॉर्म होता। तो फॉर द फर्स्ट बाउंड्री XP1Y, फार्मूला याद रखिए, रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन फॉर XP1Y, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P1O दैट इज इक्वल टू U, इमेज डिस्टेंस P1I1 दैट इज इक्वल टू V। ये इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज P1O दैट इज इक्वल टू U, इमेज डिस्टेंस इज P1I1 दैट इज इक्वल टू, ये फाइनल इमेज नहीं है, ये XP1Y की फाइनल इमेज है। XP1Y की लेंस की इमेज नहीं है, अभी दूसरी बाउंड्री इंसर्ट करना है आपको। तो XP1Y की ये फाइनल इमेज है, इसलिए आप इसको लिख रहे हैं V1। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज P1 C1 दैट इज इक्वल टू R1। रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फार्मूला पुट करना, माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये रेयर टू डेंसर का फार्मूला था। अब चेक कीजिए U क्या है, U है, V क्या है, V इज नाउ V1। बस इतनी सी बात है, U तो U है, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इमेज क्या है, इमेज इज V1। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज P1 C1 दैट इज R1। कोई कन्वेंशन नहीं लगानी, सिंपल डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना है। U है, V V1 है, R R1 है। नाउ अगर ये डेंसर होता इमेज यहां बनती, बट क्या ये पूरा डेंसर था, नहीं। इसके आगे सेकेंड बाउंड्री इंट्रोड्यूस हुआ ताकि लेंस बन सके। तो सेकेंड बाउंड्री जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट वाज XP2Y, दिस इज XP2Y। अब जब XP2Y बन गया तो इसका सेंटर भी आ गया, ये बन गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। और हमने एजम्पशंस में लिखा था ऑल डिस्टेंसेस हैज टू बी टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो जिसको आपने लिखा था P1O, उसको क्या लिखोगे, CO, यहां से कर देना इसको। जिसको आपने लिखा था P1I1, अब वो क्या बन गया, CI1। चेक करना बेटा इसको, CI1, बस इसी बात को फॉलो करना है आपको। CI1, दिस इज CI1 दैट इज इक्वल टू V1। इसको यूज करेंगे हम सेकेंड बाउंड्री के लिए, स्पेशली CI1 ध्यान रखना। P1I1 लेंस मटेरियल थिन, एजम्पशंस में लिखा था। थिन क्यों था, ताकि जो भी डिस्टेंस पोल से हो उसको ऑप्टिकल सेंटर से ले सके। तो P1I1 इज CI1 एंड CI1 इज V1। नेक्स्ट इज P1 C1 दैट इज इक्वल टू C1। इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। नाउ फॉर द सेकेंड बाउंड्री XP2Y, चेक करना बेटा, XP2Y पर इंसिडेंट रे कौन सी है, XP2Y पर इंसिडेंट रे ये है, देखो ध्यान से, ये XP2Y है, इस पर इंसिडेंट रे B पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, ये यहां पर। चलिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। XP2Y का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ है,
XP2Y का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, ये AB, इस पर इंसिडेंट रे B पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, B पॉइंट पे नॉर्मल हुआ ये। दिस रे, ये इंसिडेंट रे है इसके लिए, दिस रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कंपैरेटिवली डेंसर टू एयर, denser to rarer, bends away from the normal and the final image is formed at point I। तो ये फाइनल इमेज बन रही है I पॉइंट पर। नाउ फॉर द सेकेंड बाउंड्री XP2Y, एक बात तो ये ध्यान रखना कि XP2Y पर इंसिडेंट रे AB है और ये रे कहां से आ रहा है, AB एक्चुअली में यहां से आ रहा है, तो याद रखना I1 serves as virtual object, I1 serves as virtual object for second refracting surface XP2Y। XP2Y के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा, whose final image is formed at point I। तो चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं, P2I1, दिस इज P2I1, ये हुआ इसके लिए U इज इक्वल टू P2I1 और लेंसेज आर थिन, सेंटर से ले लीजिए, दिस इज CI1, P2I1 अप्रोक्सीमेटली CI1, और ये देखना बेटा CI1 को क्या लिखा आपने, CI1 को आपने लिखा है V1, तो इसके लिए U क्या है, V1, चेक करना, P2I1 अप्रोक्सीमेटली CI1 एंड CI1 कितना था, V1, तो इसके लिए U कितना है, V1। बाकी इमेजेस फॉर्म्ड एट I, तो P2I फाइनल इमेज, P2I अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CI, दिस इज CI एंड दिस इज द फाइनल इमेज, तो CI ये हमारे पास है फाइनल इमेज, P2I अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CI एंड दिस इज द फाइनल इमेज। बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना चाहो तो P2C2 approximately equal to CC2 and this is equal to R2। रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, डेंसर टू रेयर, एज रिफ्रैक्शन इज अकरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर का फार्मूला पहले याद रखो, μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस R। ये फार्मूला मैंने याद कराया था आपको, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो डेंसर टू रेयर के लिए सेकेंड बाउंड्री के लिए U कितना है, इतना ध्यान रख लीजिए, सेकेंड बाउंड्री के लिए U कितना है, V1, सेकेंड बाउंड्री के लिए U कितना है, V1। सेकेंड बाउंड्री XP2Y के लिए P2I, ये तो फाइनल इमेज ही रहेगी, V रिमेन्स V, तो सेकेंड बाउंड्री के लिए V रिमेन्स V, और XP2Y के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R रिमेन्स R2। तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि सेकेंड बाउंड्री के लिए U आपके पास कितना है, U इज नाउ योर V1, U इज V1। फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लेंस बनाने के लिए दोनों को क्लब कर दीजिए, रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर, तो इक्वेशन 1 + 2 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप जब ऐड करेंगे तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, μ1 कॉमन 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये फार्मूला आपको मिला, μ1 को नीचे लिख दीजिए, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, दिस इज μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, थोड़ा सा याद रख लीजिए, 1 अपॉन F। दिस कैन बी रिटन एज 1 μ2, बार बार बताया था, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर μ2 विद रिस्पेक्ट टू रेयर, दिस कैन बी रिटन एज 1 μ2 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये आपके पास लेंस मेकर्स फार्मूला है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, सो इट कैन बी रिटन एज ओनली म्यू। तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपके पास है लेंस बनाने का फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। तो बच्चे इसको कंप्लीट करना।
नेक्स्ट देखते हैं, कनकेव के लिए भी फार्मूला सारा डेरिवेशन सेम है, डेरिवेशन 100% सेम है, सिर्फ डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है। डायग्राम में एक बार मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान देना।